very warm welcome, everyone. I, Dr. Ritika Dhiman, on behalf of Voice of Healthcare, welcomes all the viewers who have joined in for our virtual series of discussion. Voice of Healthcare, along with our powered by partner AstraZeneca and supported partner Lung Connect, has taken an initiative to bring together the patient voices this World Lung Cancer Day. Today, we share the stories of incredible individuals who have faced the challenge of this disease with courage, resilience, and determination. Through their experiences, we aim to raise awareness, destigmatize the condition, and inspire hope in the fight against lung cancer. So, we are honored to welcome our patient voice, Ms. Sushmita. Welcome, Ms. Sushmita. Thank you, ma'am. Uh, so, uh, Hello, ma'am. This is Sukrishmita. And as you welcome me, and thank you so much for giving me the opportunity to speak over here. Yes, thank you so much for coming and gracing your presence. And so मेरा पहला सवाल is कि आप पहली बार कब diagnose हुए थे and what were your symptoms when you were diagnosed? राइट मैम। तो मुझे बेसिकली डायग्नोज हुआ था जून 2019 में। बट उससे 1-2 महीने पहले से ही मुझे सिम्पटम्स थे। तो तब मैं कॉलेज सेकंड ईयर में थी, इंजीनियरिंग सेकंड ईयर। सो तब मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे ब्रेथ सिकनेस, जैसे थोड़ा सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम, मतलब नॉट इन फर्स्ट फ्लोर बट टिल सेकंड फ्लोर, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड बाद बाद में, मतलब जब ऑलमोस्ट डायग्नोज उससे थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। मुझे खांसी के साथ कभी ब्लड तो नहीं आया, बट बहुत ज्यादा, मतलब इट्स लाइक 24 आवर्स में अगर आप सोचेंगे तो हर घंटे में कम से कम 15 to 16 टाइम्स काफिंग हो रहा था ऐसे। मतलब बहुत ज्यादा काफिंग हो रहा था, ट्रिमेंडस। तो अ, हम लोग नागपुर में रहते हैं। हमने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने यही 2 महीने जब मुझे सिम्टम्स थे, उन्होंने बहुत सारे कन्वेंशनल दवाइयाँ देने की कोशिश की, जैसा हर जगह होता है। बट उससे कुछ खास राहत तो नहीं मिला। तो उन्होंने एक बायोप्सी करवाया और उन्होंने बोला कि एक्चुअली हम श्योर नहीं है कि टाइप कौन-सा है और क्या ट्रीटमेंट या कीमो लगता है इसके लिए। तो आप लोग कहीं बड़े जगह जाइए। तो इसलिए हम टाटा मुंबई में गए एंड वहाँ पे बायोप्सी कंप्लीट हुआ एंड मुझे लंग रैप्डोमायोसार्कोमा इन जून 2009। June 2009 या June 2019? जून 2019। ओके। अच्छा, उसके बाद आपका क्या ट्रीटमेंट चला? उसके बाद कैसे कैसे क्या स्टेप्स थे उन ट्रीटमेंट में? जैसे ही आपको पता लगा, व्हाट वर योर रिएक्शन, फैमिली का रिएक्शन, एंड व्हाट वर द ट्रीटमेंट्स दैट यू हैव गॉन थ्रू? सो उसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट। यस। तो जैसे ही पता चला तो जैसे सबको होता है, मुझे भी हुआ था कि इतने कम एज में किसी को लंग कैंसर तो नहीं होता, तो मुझे भी नहीं हुआ होगा, कुछ गड़बड़ है। पर कुछ गड़बड़ नहीं था, मुझे सच में ही हुआ था। एंड मतलब बहुत रोए हम लोग, ऑफ कोर्स। मतलब कभी-कभी ना रो लेना भी अच्छा होता है, क्योंकि अगला दिन फिर आप फाइट करने में थोड़ा-सा स्ट्रेंथ ले आ पाते खुद से। तो ऐसे ही हुआ, फिर हमने अपने फैमिली को बताया, तो उन्होंने भी बहुत मेंटली सपोर्ट किए एंड हर किसी ने मेरे पापा को बोला कि सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, प्लीज़ हमें बताइए, हम हेल्प करेंगे, कोई भी तरीके से हम हेल्प करेंगे। एंड मेरे जो फैमिली के लोग थे, उन सब ने मुझे सिर्फ दुआएँ दी है कि आप अच्छे हो जाओगे, आप बस ट्रीटमेंट ले लो, आप अच्छे हो जाओगे। ऐसे ही करके हमने ट्रीटमेंट का टाइम गुज़ारा। तो जैसे आपने बोला कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, सो राइट, मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाज़ लाइक 16 कीमोथेरेपीज़ एंड 28 रेडिएशंस। पहले 4 कीमोथेरेपी, उसके बाद
सेकंड, या पहले 4 कीमोथेरेपीज़, उसके बाद एक पेट सीटी स्कैन एंड देन मतलब कीमोथेरेपी असर कर रहा था, तो इसलिए वी हैव टू कंप्लीट द होल 16 कीमोथेरेपी। 1 कीमोथेरेपी 1 डे का होता था एंड 1 कीमोथेरेपी 5 डेज़ का। तो ऐसा 2 टाइप का कीमोथेरेपी था एंड रेडिएशन भी लगा था 20। राइट, तो आपका पूरा कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों थेरेपी आपकी चली थी, एंड आपने बहुत सही मेंशन किया कि इस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो आप टाइम फिर भी निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि कोई पेशेंट सपोर्ट ग्रुप आपने जॉइन किया या आपको कोई फ़ायदा पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जॉइन करने से, आपकी होप के बारे में, आपके क्या-क्या आप आपकी साथ-साथ दवाइयाँ जो चल रही थी, कीमोथेरेपी जो चल रही थी, उसके साथ-साथ क्या रोल है पेशेंट सपोर्ट ग्रुप का भी? वो आप थोड़ा इलैबोरेट करिए। यस मैम। तो जैसे आप बता रहे हैं, मुझे 2019 में डिटेक्ट हुआ, राइट? एंड जब मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, 2020 अप्रैल अराउंड, तो तभी ऑलमोस्ट आस-पास कोरोना आ गया था। तो मतलब वो टाइम पे कोई पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हर कोई पेशेंट को पॉसिबल नहीं था कि हॉस्पिटल जा पाए, कुछ भी होगा तो। तो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हमारे पास था लंग कनेक्ट, क्योंकि मैं लंग कैंसर पेशेंट हूँ, तो हमने लंग कनेक्ट जॉइन किया। अगर हमको कोई भी आई एम सो सॉरी। नो, नो, नो अगर हमको प्रॉब्लम। या अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम होता था, मतलब जैसे कोई दवाई लेना है या कुछ फीवर आ रहा है, तो हम लोग वो लंग कनेक्ट के थ्रू ही दवाई, मतलब रिकमेंडेड दवाई वो बोल देते थे एंड हम दुकान से ले आते थे। तो ऐसे करके बहुत हेल्प हुआ पहले तो लंग कनेक्ट का। फिर बाद में मैंने भी सोचा कि मतलब वो लोग जब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने कैंसर जर्नी के बारे में बात करना पसंद करते हैं। बिकॉज़ आप अगर गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे, आपको 90% चीज़ें वेस्ट की दिखेगी। हाँ, 90% इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वेस्ट के दिखेंगे, बट इंडिया से बहुत कम लोग आते हैं जो उठ के अपना वन डे इन माय लाइफ अबाउट कैंसर बोलते हैं, तो बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो लंग कनेक्ट से मैंने इतना कुछ सीखा है कि मतलब स्टेज 4 लंग कैंसर 6 साल, 7 साल, 8 साल, दे आर हैपीली लिविंग। नॉट ओनली दे आर लिविंग, दे आर हैपीली लिविंग टू बी मेंशन्ड। तो मतलब हमेशा क्वांटिटी ऑफ लाइफ सब कुछ नहीं होता, क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है हर किसी को कोई एक सपोर्ट ग्रुप में जुड़े रहना चाहिए। नॉट रियली यू आर वर्किंग फॉर देम, बट जस्ट फॉर कनेक्टिंग विथ पीपल हु आर लाइक हु आर इन योर फेज राइट नाउ, ताकि आप उनसे भी कुछ सीख सको और आपसे भी वो कुछ सीख सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर कोई एक सपोर्ट ग्रुप में ज़रूर होना चाहिए। राइट, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि क्वालिटी ऑफ लाइफ also matter, not just the quantity. So with this, what message you would like to give to the patients who are currently, who are struggling with lung cancer? So वो क्या मैसेज है जो आप व्यूअर्स को, जो ऑलरेडी लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस। मैं लंग कैंसर के पेशेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि कैंसर हम में से कोई भी माँगता नहीं है। बट अगर हमको मिल गया है, तो हम थोड़ा अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लें एंड अपना फेथ, अपने कोई भी भगवान जिनसे भी हम माँगते हैं, उनसे माँगते रहे और मतलब अपने डॉक्टर्स के ऊपर ऐसे आँख बंद करके भरोसा रखें, ना ही कि
उन्होंने आज एक मेडिसिन बोला तो कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब बहुत बड़ा डिज़ीज़ है, थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। बहुत से लोगों का तो मतलब इट्स लाइक उम, कि बहुत लेट स्टेज में भी होता है। बट वही जैसे मैं बोल रही थी अभी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए एंड कोई-कोई लोग जो कीमोथेरेपी लेते हैं, 90% लोग कीमोथेरेपी लेते हैं। कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सो वो सब साइड इफ़ेक्ट हर कोई जाता है। एक पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हर किसी को साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आज अगर लोग मुझे देख रहे हैं, जो 3 साल बाद भी किसी से बात कर रही हूँ या किसी को कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हर किसी को वो थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि अपने बारे में कुछ बताएँ या अपने घरवालों को ही थोड़ा समझाएँ कि भाई आप थोड़ा स्क्रीनिंग-विनिंग करवा लो, क्योंकि किसी को भी हो सकता है। एंड सिगरेट और ये सब तो बिल्कुल अभी मतलब बोलने की चीज़ नहीं रही, बट नहीं करना चाहिए ये सब बिकॉज़ वी ऑल नो मूवीज़ के सामने लिख के आता है स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर। तो अभी वो बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमने तो कभी नहीं की तो हमको क्यों हो गया? जैसे मेरी बात, मैंने भी कभी नहीं किया, आई एग्री, बुरा लगता है। बट क्या करेंगे हम, मतलब इट्स लाइक वी डिडंट वांट फॉर इट, बट डेफिनिटली वी विल गेट ओवर इट, बट टुगेदर। Right. You have very rightly and very, poisely said a lot of things, जिनका अलग 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 लोग अलग अलग चीजें आपकी इस मैसेज से लेके जाएंगे कि पहली तो अपने डॉक्टर पे भरोसा रखना है, दूसरा खुद पे भरोसा रखना है, स्ट्रगल छोड़नी नहीं है, क्योंकि एट द एंड यू विल गेट, you will have that struggle in you still left, that you can move past this, you can survive this, you can have a very good quality of life also. Up currently medicine mein there are certain therapy agents, या chemotherapy या radiation, there are a lot of treatments that are there currently. बहुत अच्छा एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल साइंस में. So you should never lose hope. So that message of yours is, hats off to you and your courage also, that you have gone through, with such a, poised and with such calm. So thank you so much. मैं बहुत दाद देती हूँ आपकी स्ट्रगल की, आपके हौसले की, that you are here and you are now spreading this message to other people as well. You are there, so people will admire your journey, and through your journey they will learn a lot. You know that let's not lose hope. And yeah. Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for being here. So, with this, I think we'll like to end this conversation here. It was very nice talking to you, and the great messages that you have shared, the journey that you have shared. It's been a pleasure for us to host you, and thank you so much for your time. Thank you so much for giving me this opportunity, ma'am. It has been very nice talking to you, and thank you. Hope that many people comes up with their journeys listening to mine, because uh, because cancer is such a disease where we cannot fight alone. Like it's सिर्फ एक पेशेंट को कैंसर नहीं होता, पूरे फैमिली को कैंसर होता है। पूरा फैमिली वो फेज़ से जाता है। तो इट्स लाइक कोई भी 10 लोग अगर मुझे देख के जाते हैं तो इट इज़ एन अचीवमेंट। Right, very rightly said. Thank you, Sushmita. Thank you so थैंक यू much. मैम, थैंक यू।